सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि भारतीय रेलवे में सफ़र करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले अगर आप किसी कारणवश अपनी यात्रा नहीं कर पाते तो उस टिकट को कैंसिल कराना पड़ता था, लेकिन अब आप जो है इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नए नियम के अनुसार अब आप अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब जो है अपने परिवार में किसी को अपना टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। परिवार में किन सदस्य के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टिकट? वो हैं माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति और पत्नी। दूसरी खबर यह है कि आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो है उसके नियम बदले हैं। आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन के विकल्प मिलेंगे। पहले आपको जो है वेरिफिकेशन पूरा करना होगा, तभी टिकट बुक होगा। तीसरी खबर यह है कि ट्रेनों की लेट लतीफ़ी दूर करने के लिए रेलवे द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जो है लिंक एक्सप्रेस व स्लीप कोच के संचालन की संख्या सीमित की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक एक्सप्रेस कौन सी ट्रेन होती हैं। ये ट्रेन जो है एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जाती है, बीच में किसी स्टेशन पे जो है वो दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करती है। जब वो ट्रेन आ जाती है तो उसमें लग के फाइनल डेस्टिनेशन तक जाती है, और वापसी में भी यही होता है। इस वजह से क्या होता है कि ट्रेन जो है बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि उसे दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है इसकी सेवा सीमित की जा रही है। और दूसरा जो है वो स्लीप कोच के भी सीमित की जा रही है संचालन। अब स्लीप कोच क्या होता है कि किसी स्टेशन पे जो है कुछ डिब्बे अलग हो जाते हैं, या तो वो वहीं रहते हैं या फिर किसी दूसरी ट्रेन में जो है उसे लगा दिया जाता है। तो इसीलिए जो है इससे किसी ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने या फिर कोच को कम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उत्तर रेलवे भी जो है वो 8 जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा समाप्त करने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में जो है बंद होंगी यह सुविधा। वो ट्रेन है दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस में 3 स्लीपर कोच जो हरिद्वार में अलग हो जाते हैं। उसके बाद ट्रेन देहरादून जाती है, लेकिन अब नए टाइम टेबल आने के बाद पूरी ट्रेन जो है वो देहरादून जाएगी। अब कोई कोच जो है वो अलग नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो है कालका श्री गंगानगर है, हरिद्वार ऊना हिमाचल जन शताब्दी एक्सप्रेस है, वाराणसी देहरादून एक्सप्रेस है, कोचुवेली देहरादून एक्सप्रेस है, हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस है। इनमें भी जो है वो लिंक एक्सप्रेस व स्लीप कोच की सेवा बंद की जाएगी। चौथी बड़ी खबर यह है कि इंडियन रेलवेज 1 अक्टूबर से जो है 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के टाइम टेबल में परिवर्तन करने जा रही है। इन सभी ट्रेन्स का जो है नया टाइम टेबल इस प्रकार से होगा। पांचवी खबर यह है कि इंडियन रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। पैसेंजर ट्रेन जो है अब बनेंगी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और कुछ ट्रेन्स को मिला जन शताब्दी का दर्जा। इनमें जो ट्रेनें हैं मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि पुरानी दिल्ली कालका पैसेंजर है, और पुरानी दिल्ली हरिद्वार पैसेंजर है, पुरानी दिल्ली कुरुक्षेत्र पैसेंजर है। इन पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में परिवर्तित कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर से जो नया टाइम टेबल जारी हो। टनकपुर पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस और कोटद्वार जो है पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस को जन शताब्दी में परिवर्तन कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर से, यानी नए टाइम टेबल से। इसके अलावा पुरानी दिल्ली फिरोजपुर पैसेंजर ट्रेन और अम्बाला पैसेंजर ट्रेन को भी सुपरफास्ट का दर्जा दिया जाएगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पुरानी दिल्ली फिरोजपुर पैसेंजर जो सुपरफास्ट है वो भी सुपरफास्ट बनने के बाद जो है पुरानी दिल्ली से बठिंडा तक चलाई जाएगी। इसी के साथ जो है आज से ट्रेनों से हट जाएगा स्पेशल शब्द। जो जितनी भी रेगुलर ट्रेन थी पहले, पोस्ट कोविड जो है उसके बाद उनमें स्पेशल नाम दे दिया गया था। अब जो है वो पुराने नंबर से ही चलाई जाएंगी।
तो आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसका आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है railwaytechnowledge@gmail.com, या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।